और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, राकेश टिकैत के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। ये इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। ये एफआईआर किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। टिकैत पर किसानों को उकसाने का आरोप लगा है। किसानों को उकसाने के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत के वायरल हो रहे हैं। और आपको बता दें, बलविंदर बाजवा पर भी केस दर्ज हुआ है। राकेश टिकैत के खिलाफ गाजीपुर थाने में दर्ज किया गया है केस। बताया जा रहा है कि किसानों को उकसाने के आरोप में यह केस दर्ज किया गया है। दिल्ली हिंसा मामले में, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा मामले में केस दर्ज हुआ है। कुल 6 किसान नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। आनंद तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है, किन धाराओं में दर्ज केस? जी देखिए, दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान है जो उन्होंने न्यूज 18 को ये जानकारी दी है कि जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, जो लगातार गाजीपुर से किसान आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है गाजीपुर पुलिस स्टेशन में। इसके अलावा जो किसान नेता बाजवा हैं और अन्य 4 जो बड़े और नेता हैं, उनके खिलाफ ईस्टर्न रेंज पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए, जिसमें सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, जो एनओसी की जो गाइडलाइन थी उनकी अवहेलना करना, भीड़ को उकसाना और कहीं ना कहीं हिंसा भड़काना, इन तमाम धाराओं में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। आने वाले दिनों में तमाम जो बड़े किसान नेता हैं, इनकी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सभी से सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने लगातार अपने सीनियर अफसरानों को ये कहा है कि जिन लोगों ने भी जो एनओसी के जो 37 नियम थे उनकी अवहेलना करी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको चिन्हित किया जाए और इस पूरे मामले में जल्द इन लोगों से पूछताछ भी हो सकती है और इनकी गिरफ्तारी की तलवार भी कई नेताओं के ऊपर लटक रही है अब। आनंद, बाकियों के नाम भी सामने आ पाए हैं क्या? योगेंद्र यादव के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। अब राकेश टिकैत, बलविंदर बाजवा, कुछ और नाम भी क्या सामने आ पाए हैं जिनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है? एक्शन को लेकर क्या जानकारी, कब तक एक्शन? आनंद, हेलो आनंद, आवाज मिली? कब तक एक्शन हो सकता है, कब तक तैयारी है पुलिस की? एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने करीबन 22 से 23 एफआईआर दिल्ली के अलग अलग जिलों में दर्ज हुई है, जिसमें कि नागलोई में भी किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। ईस्टर्न रेंज में गाजीपुर पुलिस स्टेशन में राकेश टिकैत, बाजवा और अन्य 4 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके अलावा योगेंद्र यादव के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। बूटा सिंह का भी नाम सामने आ रहा है और कुछ खाप पंचायत से जुड़े जो कुछ किसान नेता हैं जो लगातार टीकरी से मंच को संबोधित करते थे किसानों के, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो कुल मिला के अब दिल्ली पुलिस पूरे एक्शन के मूड में है और पुलिस ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एक तरीके से जो 37 एनओसी के नियम थे उनकी घोर अवहेलना की गई है और लिखित में ये नियम उन्हें दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिए थे और इस पर बाकायदा जो किसान नेता थे उनकी जवाबदेही बनती थी कि गणतंत्र दिवस के दिन कोई भी कानून व्यवस्था खराब होने जैसी स्थिति दिल्ली में पैदा ना हो। लेकिन बावजूद उसके लाल किले, आईटीओ, नागलोई, नजफगढ़ और टीकरी, सिंधु, गाजीपुर, अक्षरधाम, इन तमाम जगहों पे किसान उग्र हुए, पुलिस के ऊपर हमला किया, कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, करीबन 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो अब किसान नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी, इन्हें सम्मन किया जाएगा, इन्हें पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। तो इन्हें सम्मन किए जाएंगे और पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और संभव ये कि इनकी गिरफ्तारी भी हो। 6 नेताओं के खिलाफ गाजीपुर थाने में दर्ज हुआ है केस, जिसमें एक राकेश टिकैत भी शामिल हैं। दिल्ली में लाल किले और दूसरी जगहों पर किसानों के उपद्रव के मामले में किसान नेता राकेश टिकैत के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में राकेश टिकैत गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने की कोशिश करने पर पुलिसकर्मियों को धमकी देते सुनाई दिए, तो दूसरे वीडियो में वो लाल किले और इंडिया गेट तक किसानों की रैली पहुंचने की योजना के बारे में बताते हुए दिखाई दिए, जिससे ये साफ हो जाता है कि किसानों ने पहले ही गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बवाल करने की साजिश तैयार कर ली थी। इससे पहले राकेश टिकैत का एक और वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो लोगों से ट्रैक्टर रैली के लिए लाठियों के साथ तैयार रहने के लिए कह रहे थे। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर। राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक
वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वहीं होगा। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल किले से प्रियंका कांडपाल मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस मुख्यालय से दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, दिल्ली के अलग अलग जोन्स में अब किसान नेताओं के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पुलिस से कोई जानकारी मिल पा रही है अब आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से इन पर एक्शन होगा? देखिए, निश्चित तौर पर हमने शुरुआत में ही ये कह दिया था कि ये जो नेता हैं, इन्हीं के भड़काऊ भाषण की वजह से जो किसान हैं, जो भोले भाले किसान थे, वो वहाँ पहुँचे थे और उनकी आड़ में अराजक तत्वों ने पूरे हैंडल किया था। पूरे हिंसक आंदोलन को जो है वो पूरी तरह से दिल्ली में जो है अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे थे। और यही वजह थी, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस जिस तरह से लगातार एक एक करके FIR दर्ज कर रही है, साथ साथ ही लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि जिन जिन फुटेज और कैमरा फुटेज, CCTV कैमरों के माध्यम से जिन जिन लोगों का फुटेज हासिल हुआ है, उन फुटेज के माध्यम से ही इन लोगों तक पुलिस की जो है जाँच चल रही है। और इस तरह से FIR करने के बाद अब एक्शन पुलिस का शुरू हो चुका है। और ऐसे ही कई और नेता हैं जिनके नाम सामने आने हैं, क्योंकि इन्हीं नेताओं के भड़काऊ भाषणों की वजह से इस आंदोलन को एक उग्र रूप दिया गया था, क्योंकि इन्होंने खुद अपने स्पीचेस में इतना कुछ उगल दिया था कि जिसकी वजह से किसान जो हैं वो घर बार छोड़ के लाठी डंडों के साथ और हथियारों के साथ यहाँ पहुंचे थे। जिसके बाद दिल्ली में 26 जनवरी को वो सब हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने कभी भी नहीं की थी। अब दिल्ली पुलिस जो है लगातार FIR दर्ज कर रही है और इनके खिलाफ एक्शन शुरू होगा, इनकी गिरफ्तारियां होंगी, इनसे पूछताछ होगी और उसके बाद इन पर पूरी तरह से जो मामले चलेंगे। जी बिल्कुल, तो फिलहाल केस दर्ज कर, चिन्हित कर और उसके बाद कार्रवाई। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में कल हुई हिंसा मामले में दर्ज FIR में योगेंद्र यादव का नाम भी शामिल है। योगेंद्र यादव पर NOC तोड़ने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक केवल योगेंद्र यादव ही नहीं बल्कि कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से एक राकेश टिकैत भी शामिल है, बलविंदर बाजवा शामिल है, जिनके खिलाफ गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है मामला, और 6 और नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इस सबके बीच आपको बता दें, योगेंद्र यादव पर NOC तोड़ने के मामले में FIR दर्ज हुई है। तो ये वो तमाम नेता थे जिनके पीछे तमाम किसान खड़े थे, जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा था और इन्हीं से लगातार दिल्ली पुलिस बातचीत कर रही थी। ये वो लोग हैं जो सरकार से भी बातचीत में शामिल रहे थे। इस सब के बीच जब नियमों को तोड़ दिया गया कल, और उसके बाद जिस तरीके की हिंसा की तस्वीरें दिल्ली की अलग अलग जगहों पर देखने को मिली, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। गृह मंत्रालय के सख्त आदेश के हर स्थिति से सख्ती के साथ निपटा जाए। तो अब किसान नेताओं पर भी दर्ज हो रहे मामले, और उन्हीं में से एक योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत भी, और जल्द ही इनको पूछताछ के लिए सम्मन्स भेजे जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई संभव। और इस वक्त चलते हैं सीधे प्रियंका के पास, लाल किले पर मौजूद है। लाल किले की तस्वीर भी प्रियंका आपने दिखाई, किस तरीके से तोड़फोड़ की, वहां तो लूट की भी घटना को अंजाम दिया गया। वहां पर कुछ लोगों को क्या अभी तक चिन्हित किया जा चुका है? वहां पर किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज? यहाँ पर अगर बताएं तो हम जो लगातार सुबह से बता रहे हैं कि हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर तमाम आला अधिकारियों की लाल किले में चल रही थी, और यहाँ पर विजिलेंस के जो जॉइंट CP भी यहाँ पर थे, विजिलेंस के भी अधिकारी तमाम यहाँ पर थे। जो यहाँ का जो CCTV फुटेज है, मोबाइल फुटेजेस जो कल यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने या बाकी लोगों ने बनाई, उन सब को खंगाल रहे थे। व्हाट्सएप चैट्स को भी देखा जा रहा था कि कहाँ से ये इसको इंस्टिगेट किया गया, क्यों ये शुरू किया गया, क्या ये पूर्व नियोजित तरीके से पूरा है। उसके बाद अभी क्योंकि ये कमिश्नर को इसकी पूरी रिपोर्ट सौंपी जानी है, तो वो मीटिंग बताया जा रहा है कि फ़िलहाल ख़त्म हो गई है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको लाल किले के बाहर की दिखाऊं तो देखिए कि किस तरीके से सख्ती को बढ़ा दिया गया है। सीमेंटेड बैरिकेडिंग बाहर की तरफ, जो बिल्कुल लाल किला है उसके बाहर की तरफ सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद फिर से बैरिकेड है, और उसके बाद जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, CISF है, उनको तैनात किया गया है। उनकी संख्या को भी आज बढ़ाया गया है। अंदर की तस्वीरें जैसे कि हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से अंदर पूरा जो टिकट काउंटर है, जहां पर बैग स्कैन किए जाते हैं, वो पूरा तोड़ा गया है। हर एक चीज़ उससे जो भी सामान सामने नज़र आ रहा था, टेबल, कुर्सी, ड्रॉर, जो कुछ भी दिख रहा था, हर किसी चीज़ को वहाँ पर तोड़ा गया है। और इस तरीके की जो घटना यहाँ पर हुई, तो जाहिर तौर पर जो मंशा नज़र आ रही थी, जिस तरीके का सामान, जिस तरीके के हालात हमने अंदर लाल किले में देखे, सिर्फ तबाही मचाने की मंशा थी। वो एक आध बार में हुआ या गलती से हुआ,
इंसिडेंस नहीं लग रहा था, क्योंकि एसी के जो कवर होते हैं उनको खींचा जा रहा था, तारों को खींचा जा रहा था। रिपोर्ट हमने आपकी देखी किस तरीके से जमकर तोड़फोड़ की गई थी। अब उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ भी होगा एक्शन। फिलहाल प्रियंका ये जानकारी दे रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, क्योंकि गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपनी, उसको लेकर एक बैठक चल रही थी जो फिलहाल खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें हिंसा के मामले में अब तक कोई कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, 4 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद इस हिंसा से जुड़ी जो तमाम जानकारी अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से जुटाई गई है, तथ्यों के आधार पर, तस्वीरों के आधार पर, वीडियोस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उसको लेकर जानकारी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अब ये जानकारी कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो क्या तमाम चीजें अब साझा की जाएंगी, दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जाएगा जो अभी तक जानकारी पुलिस के हाथ लगी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर गायत्री, क्योंकि जिस तरह से सीक्वेंस था, किस तरह से ये किसान जो है अलग अलग बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में घुसे थे, वहाँ से शुरुआत करेगी दिल्ली पुलिस। और अब तक की क्या जांच हुई पाई है, कितने मामले दर्ज हुए हैं, कितने घायल हुए हैं पुलिसकर्मी, और साथ ही कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, किस तरह के फुटेज थे, और जाँच जो क्राइम ब्रांच को सौंपी जानी है उसका भी यहाँ पर खुलासा हो सकता है। क्योंकि पुलिस की टीमें जो है एक एक करके हर उस एविडेंस को कलेक्ट कर रही है इस वक्त, चाहे वो हर जहाँ के, चाहे वो ईस्टर्न रेंज हो, वेस्टर्न रेंज हो और नॉर्दर्न रेंज हो, इन सभी जगहों पर जितने भी जहाँ पर इस तरह का हमला हुआ था, हिंसा हुई थी, उस सारे फुटेज को कलेक्ट किया जा रहा है। हर एक एविडेंस की एक पूरी ताकीद बनाई जा रही है। साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब चीज़ें जो हैं शेयर की जाएंगी मीडिया के साथ, और ये बताया जाएगा कि किस तरह की जाँच हो चुकी है और आगे किस तरह की जाँच होनी है। जी तो आगे किस तरीके की जांच होगी और अब तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दीपक रहिए हमारे साथ। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को केंद्र ने गंभीरता से लिया है। आज गृह मंत्रालय में इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें गृह सचिव और सीआरपीएफ के डीजी के अलावा गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में दिल्ली में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती को लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली में भी हिंसा को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है और डीजी सीआरपीएफ ने अभी यहां पर गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों से मुलाकात की है। कुल मिलाकर दिल्ली में किस तरीके से तनावपूर्ण हालात के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए, सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, गहन मंत्रणा का दौर चल रहा है। और इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की थी और अब फिर आज एक बार गृह सचिव बैठक में हिस्सा ले चुके हैं, डीजी सीआरपीएफ बैठक में है। लगातार नज़र बनाए हुए गृह मंत्रालय। कुल मिलाकर कोशिश इस बात की है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अमल में लाई जाए और जल्द से जल्द जो हालात हैं वो सामान्य हों और जो इस मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ पुख्ता सबूत के साथ कार्रवाई की जाए। एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में दाखिल हुए किसानों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाल किले के अंदर घुसे किसानों ने वहां रखी कुर्सियां, कंप्यूटर और दूसरी चीजों को तहस नहस कर दिया था। तो ये तस्वीरें दिल्ली में किस तरीके से हिंसा और हिंसा के बाद हिंसा करते हुए जो तमाम लोग थे वो लाल किले के भीतर भी दाखिल हुए और लाल किले के अंदर कैसे तोड़फोड़ की, ये देखिए। टिकट काउंटर में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। जो अंदर कंप्यूटर्स रखे हुए थे उनको तोड़ दिया गया और स्कैनिंग मशीन भी थी, उसको भी पहुंचाया गया नुकसान। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ये बाहर परिसर की तस्वीर भी आपके सामने, यहां तक कि भीतर अलमारियों को तोड़ दिया गया, कुर्सियों को तोड़ दिया गया। कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसको साबुत छोड़ा गया और बड़े ही इत्मीनान से जमकर मचाई गई ये तोड़फोड़। किसानों ने कल लाल किले का क्या हाल किया, उसकी तस्वीरें देखकर हैरानी नहीं बल्कि गुस्सा भी आएगा। किसान कल लाल किले के भीतर दाखिल हुए और उन्होंने वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाल किले के अंदर का क्या हाल है। चीजें टूटी पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं। किसानों की भीड़ ने लाल किले के अंदर की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। ये भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टिकट काउंटर जहां हर चीज को जमकर नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि हथियारों से लैस थे तमाम लोग जो लाल किले के भीतर दाखिल हुए थे। उन्होंने ये देखिए हर चीज को तोड़ा, वायर को तोड़ दिया, यहां पर जो सामान रखा था उसको तोड़ दिया, यहां तक कि कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, खिड़की सब कुछ तोड़ डाले। लाल किले के अंदर हम मौजूद तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कल जब किसान अंदर आए तो क्या हुआ। ये टिकट काउंटर की हालत देखिए। ये टिकट काउंटर है जिसे पूरी तरीके से फोड़ दिया गया है। ये शीशे हैं जिनको फोड़ा गया है, जो नीचे है तोड़फोड़ यहाँ पर की गई
है। ये देखिए आप बोर्ड यहाँ पर है टिकट काउंटर का, जिसको फाड़ कर फेंका गया है। इतना ही नहीं, थोड़ा आगे भी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप किस तरीके से खींचा पानी यहाँ हुई। ये एसी आप फिलहाल यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, इसको खींच के नीचे किया गया है। ये काउंटर, बैगेज काउंटर, इसको यहाँ पर तोड़ा गया है। नीचे आप देखिए रेलिंग को उखाड़ा गया है। तो भयावह दृश्य था जब यहाँ पर कल किसान उन्माद मचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे, तो शीशा ही शीशा पूरे काउंटर में आपको यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। सिक्योरिटी चेक की मशीन किस तरीके से इसको तोड़ा गया है, सामान को देखिए किस तरीके से तोड़ा गया है। ये पूरे कमरे के हालात आप देखिए कि किस तरीके, देखिए बैक स्कैन मशीन, इनको यहाँ तोड़कर यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से हर एक मशीन को तोड़ा गया है। मैं कमरे के हालात आपको दिखाऊं जो यहाँ पर काउंटर बने हैं। इन काउंटर को आप देखिए किस तरीके से दरवाजा तोड़ा गया है, अंदर शीशे ही शीशे नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ तोड़फोड़ मचाई गई है, बल्कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एसी है उसको भी तोड़ा गया है, तारों को खींचा गया है, तोड़फोड़ पूरी जगह नजर आ रही है। सारे काउंटर को तोड़ा गया है। ये जो जालियां यहाँ लगी है, ये देखिए ये जालियां भी यहाँ पर इनके साथ भी छेड़छाड़ की गई है, इनको भी काटने की, तोड़ने की कोशिश की गई है। और ये स्कैनिंग मशीन देखिए आप, ये स्कैनिंग मशीन का आलम है। हर एक स्कैनिंग मशीन को यहाँ पर तोड़ा गया है, तोड़फोड़ मचाई गई है। जहां तक कमरे में देख रहे हैं सिर्फ तोड़फोड़ नजर आ रही है। जो तार है उनको भी तोड़ा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे कमरे में कल तबाही मचाई गई। जो किसान के रूप में या जो किसान संगठन के लोग यहाँ पहुंचे, उन्होंने किस तरीके की तबाही मचाई, ये तस्वीर आप सीधी फिलहाल इस कमरे के अंदर की देख रहे हैं। लाल किले पर एक दिन पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए बवाल के दौरान भीड़ से बचने के लिए पुलिस वाले एक नाले में कूदने को मजबूर हो गए। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में भीड़ ने किस तरीके से पुलिस पर हमला किया और हालात ये हो गए कि पुलिस को जान बचाकर नाले तक में कूदना पड़ा और इस सब के बीच कई पुलिसकर्मी गिरकर जख्मी भी हुए, क्योंकि पुलिस लगातार संयम बरतते हुए ये अपील कर रही थी कि इस तरह की हरकतों को मत कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप कीजिए अगर आपको प्रदर्शन करना ही है। लेकिन देखिए किस तरीके से हथियारों से लैस जो भीड़ थी उसने सीधा पुलिस पर हमला किया। हाथों में डंडे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, भीड़ के हाथों में बड़े बड़े डंडे थे। यहां तक कि SHO की तरफ से तो यहां तक किया गया था, जिस SHO की यहां पर ड्यूटी लगी थी उनकी तरफ से तो यह तक जानकारी दी गई कि कोई ऐसा हथियार नहीं था जो भीड़ के पास नहीं था। यानी हथियारों से लैस भीड़ ने पुलिस पर जमकर हमला किया। लाल किले की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिस पर नाले पर गिरते हुए पुलिस वाले दिख रहे हैं। वहीं पर इस जगह पर भी मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि ये तस्वीरें आप देखिए कि जो यहाँ पर बैरिकेड किए गए थे इनको किस तरीके से गिराया गया है। और यहाँ पर सीमेंटेड स्लैब्स थे, वो मैं अब आपको नीचे की तस्वीरें दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि ये सीमेंटेड स्लैब किस तरीके से नीचे गिरे हुए हैं। ये तार आप देख रहे हैं, ये तार आप तस्वीरों में देखिए और देखिए किस तरीके से वहां पर दीवार पर चिपकी हुई है। जब जवानों के हाथों पर डंडे मारे जा रहे थे तो इन तारों का सहारा लेकर वो बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तारें भी नीचे गिर गई। ये निशान आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो तमाम पुलिस वाले यहाँ पर नीचे गिरे, उनके जूतों के निशान आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ से जान बचाते हुए वो तमाम पुलिस वाले यहाँ से निकले हैं। ये तस्वीरें आपको उस वायरल वीडियो की जगह की दिखा रहे हैं जो कि खाई पे यहाँ पर जो पुलिस वाले तैनात थे, इन्हीं जगहों पर यहाँ पर उनके ऊपर डंडे बरसाए गए और यहाँ से उन्हें नीचे गिराया गया। नीचे अभी भी कल की घटना के सबूत दिख रहे हैं। लाल किले में तबाही की एक और कहानी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आपने देखा होगा जहां पर पुलिस वाले गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो जगह है, यही वो पूरी हाइट है जहां पर डंडे उन पर बरसाए जा रहे थे, जहां से गिर रहे थे नीचे। क्या कुछ नीचे दिख रहा है वो मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर एक टोपी नजर आ रही है और इस टोपी पर CISF लिखा है, यानी कि ये CISF के जवान की टोपी है। इसके साथ ही यहाँ पर और सामान आप देखेंगे तो एक टूटा हुआ हेलमेट नजर आ रहा है। इसके साथ लाइट के साथ तोड़फोड़ की गई है। ये आधार कार्ड आपको नजर आ रहे हैं जो यहाँ सिक्योरिटी के लोग थे उनके, और ये गमबूट्स दिख रहे हैं। इसके साथ ही आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ एक रुमाल नजर आ रहा है जिस पर खून दिख रहा है। ये खून दिख रहा है इस रुमाल पर। इसके आगे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं कहीं एक और गमबूट दिखता है। यहाँ पर देखेंगे
पुलिस वाले का जूता दिख रहा है, टूटी हुई चेयर दिख रही है और साथ ही ऊपर से नीचे गिराया हुआ ये बैरिकेड भी, ये बैरिकेड ऊपर की तरफ लगा हुआ है और इस बैरिकेड को भी नीचे की तरफ फेंका गया है। यहाँ पर कल जब जो किसान संगठन है, जो उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने ना सिर्फ उपद्रव मचाया बल्कि इस कदर तोड़फोड़ की कि ना सिर्फ टिकट काउंटर और बाकी सामानों को नुकसान पहुंचाया बल्कि जो लोग यहाँ पर तैनात थे उन पर भी जोर आजमाइश की। लाल किले पर पहुंचे हुड़दंगियों ने वहां सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों को नहीं छोड़ा। भीड़ ने सुरक्षा बल की गाड़ियों और जांच के लिए बनाए गए काउंटर भी तहस नहस कर दिए और टिकट काउंटर में जमकर तोड़फोड़ की। ये टिकट घर है जहां पर आम दिनों में आपको यहाँ शीशे नजर आते, एक छोटी जगह होती जहां से आप टिकट खरीदते या टिकट लेते, लेकिन अब टिकट घर के क्या हालात है, तस्वीरें देखिए। हर तरफ सिर्फ शीशा ही शीशा बिखरा हुआ है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है इस पूरे टिकट घर को। जहां तक आपकी नजर जाएंगे, आप जरा अलमारियों का हाल देखिए, एक एक ड्रॉर को निकाल कर तोड़ा गया है, बाहर फेंका गया है। बुकलेट्स आपको जमीन पर दिख रही हैं, टिकट आपको जमीन पर दिख रहे हैं, बुकलेट के पन्ने यहाँ पर नजर आ रहे हैं, शीशा ही शीशा हर जगह नजर आ रही है। देखिए ड्रॉर को निकाल कर किस तरीके से फेंका गया है। साफ लग रहा है कि ये पूरी कोशिश ही सिर्फ तबाही मचाने की थी। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से तारों को बाहर को खींचा गया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इन तारों को बाहर की तरफ खींचा गया है। एक एक पन्ने को यहाँ पर उठाकर फेंका गया है और ये सिर्फ शीशे ही शीशे पूरे काउंटर पर आपको नजर आ रहे हैं। किस तरीके का वो दृश्य रहा होगा, कितना भयावह वो दृश्य रहा होगा, ये आप अंदाजा इस कमरे को देखकर लगा सकते हैं। दिल्ली में भी हिंसा को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है और डीजी सीआरपीएफ ने अभी यहां पर गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों से मुलाकात की है। कुल मिलाकर दिल्ली में किस तरीके से तनावपूर्ण हालात के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए, सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, गहन मंत्रणा का दौर चल रहा है। और इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की थी और अब फिर आज एक बार गृह सचिव बैठक में हिस्सा ले चुके हैं, डीजी सीआरपीएफ बैठक में है। लगातार नज़र बनाए हुए गृह मंत्रालय। कुल मिलाकर कोशिश इस बात की है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अमल में लाई जाए और जल्द से जल्द जो हालात हैं वो सामान्य हों और जो इस मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ पुख्ता सबूत के साथ कार्रवाई की जाए। दिल्ली में 26 जनवरी पर लाल किले में हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में भीड़ पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाती नजर आ रही है। ये देखिए एक और वीडियो सामने आ गया है जहां भीड़ पुलिस पर लाठी डंडे बरसाती हुई दिखाई दी। जगह जगह पर इस तरह की तस्वीरें, आप कुछ देर पहले लाल किले के बाहर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, कैसे पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। तो ये तस्वीरें भी आपको बता दें, 230 के करीब पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और इसी हिंसा में ये सभी पुलिसकर्मी जख्मी हुए। तो ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से भीड़ ने जबरदस्त तरीके से हमला किया पुलिस पर। पुलिस लगातार संयम बरतते हुए, क्योंकि कल कहीं पर भी पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ, आंसू गैस के गोले जरूर दागे गए थे ताकि भीड़ जो अनियंत्रित थी उसको काबू किया जा सके। लेकिन इस सबके बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भागते हुए पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते हुए। ये देखिए एक पुलिसकर्मी भागता हुआ अपनी जान बचाता हुआ गिर पड़ा और उसके ऊपर डंडे बरसाने लगी भीड़। भीड़ के हाथ में बड़े बड़े डंडे आपको नजर आएंगे और एक के बाद एक पुलिसकर्मियों पर डंडे बरसाती ये तस्वीरें, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाकायदा पुलिस को घेरने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। ये देखिए इनके हाथों में डंडे आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे और ये पुलिसकर्मी भागता हुआ एकदम से गिर पड़ता है और उसके बाद उसके ऊपर डंडे बरसाने लगते हैं कुछ लोग। तो ये कमोबेश हर जगह पर यही स्थिति दिखाई दी, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही थी कि आप हिंसा मत कीजिए। हाथ जोड़कर पुलिसकर्मियों की तस्वीरें भी हमने सुबह से लगातार अपने दर्शकों को दिखाई कि पुलिस हाथ जोड़कर ये कहती रही कि हिंसा मत कीजिए, लेकिन पुलिस की मिन्नतों पर डंडे बरसाती नजर आई ये भीड़। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस परेड के बाद लाल किले पर रखी गई कुछ झांकियों को भी तोड़ा। 26 जनवरी की परेड के बाद झांकियां कुछ दिन तक लाल किले पर रखी जाती हैं, लेकिन देखिए इस गरिमा को भी तार-तार किया किसानों ने। भीड़ ने किस तरीके से यहां रखी झांकियों को तोड़ दिया। ये हर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए परेड में झांकियां शामिल होती हैं, बाकायदा उस राज्य की संस्कृति, उसको, उसकी विरासत को समेटे, उसके सम्मान को समेटे। देश
की शान बनकर राजपथ पर ये झांकियां दिखाई देती हैं और काफी दिन तक ये यूं ही हफ्ते भर तक यहां पर मौजूद रहती हैं। लेकिन इस सब के बीच जहां जगह जगह पर नुकसान पहुंचा, तोड़फोड़ की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई भीड़ की वजह से, तो वहीं झांकियों की गरिमा को भी किस तरीके से तार तार किया गया, तोड़ दी गई झांकी जो यहां पर खड़ी थी। सवाल यही कि ये किसान थे या फिर उग्रवादी। लाल किले के भीतर तोड़फोड़, वहां पर झंडा फहराया जहां पर देश का झंडा तिरंगा लहराया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन वहां पर अपने संगठन का झंडा फहरा दिया। और देखिए लाल किले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर झांकियां हफ्ते भर तक खड़ी रहती हैं परेड के बाद भी, लेकिन किस तरीके से वहां खड़ी झांकियों को भी तोड़ दिया गया। ये वो झांकियां जो राज्य की संस्कृति, उसकी विरासत को दिखाती हुई परेड पर गुजरती हैं, लेकिन उन झांकियों को भी नहीं छोड़ा गया। छब्बीस जनवरी 2021 को देश के गणतंत्र की होने वाली 72वीं सालगिरह मनाई गई, लेकिन ये सालगिरह इतिहास में काले पन्नों में दर्ज हो गई। वजह है आंदोलन पर बैठे किसान, वो किसान जिन्हें मनाने और समझाने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से पिछले काफी वक्त से होती रही है। शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए अपनी मांग पूरी करवाने की कोशिश का दावा करते किसानों का अचानक हिंसा और शर्मनाक रूप साफ तौर पर दिखाई दिया, जिसने दिल्ली के कई इलाकों में जमकर आतंक मचाया। गणतंत्र दिवस पर शर्मसार लोकतंत्र। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों का झंडा। लाल किले पर झंडा क्यों फहराया? के गौरव का ये पल साल दर साल कुछ ऐसा ही नजर आता है, लेकिन ये तस्वीरें बदल गईं 26 जनवरी 2021 के दिन। राष्ट्रीय पर्व पर सबसे बड़ी साजिश। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया। लाल किले की प्राचीर पर फहराते तिरंगे की अस्मिता पर बदनुमा दाग बनकर चस्पा हो गई हैं ये तस्वीरें। देश के सबसे गौरवशाली पल की यादों में कलंक बनकर जहन में बस गई हैं ये तस्वीरें। 26 जनवरी को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो देखा और सुना ही जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? लाल किले पर झंडा क्यों? 60 दिनों तक दिल्ली की बॉर्डर पर सीमित रहने वाले किसान आंदोलन का गुबार अचानक लाल किले पर क्यों फट पड़ा? किसान आंदोलन की जद में हाईवे और संसद की बात तो सुनी थी, लेकिन पूरी कहानी में लाल किला कहां से आ गया, ये जानना भी जरूरी है। हिंदुस्तान की सत्ता के केंद्र का प्रतीक है लाल किला, इसलिए लाल किले पर झंडा फहराने का हक इस लोकतंत्र ने केवल उसे ही दिया है जिसे जनता ने अपना रहनुमा चुना है। लाल किले के प्राचीर पर शान से फहराते तिरंगे की खुशनुमा हवाओं का संकट देश भर में बहता है, और इसी लाल किले में अगर लोकतंत्र की जड़ को हिलाने वाला कोई काम हो तो वो भी देश के कोने कोने में पहुंचता है। शायद यही कारण है कि एक सोची समझी साजिश के तहत लोकतंत्र के महापर्व के दिन लाल किले के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुई क्रांति की तैयारी में लाल किले का अहम किरदार रहा।
उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ उठी विद्रोह की चिंगारी को आग बनाने में लाल किले की अहम भूमिका रही। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लाल किला राजनीति का केंद्र बना रहा। हालांकि इस क्रांति के असफल होते ही अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया और लाल किला पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। लाल किले पर क्यों फहराया जाता है तिरंगा? 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद सबसे पहले लाल किले से ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगा फहराया गया, जिसे एक बार फिर लाल किले को सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के तौर पर देखा गया। तभी से देश के लोकतंत्र का प्रतीक बना लाल किला। सत्ता के सर्वोच्च शिखर शक्ति का प्रतीक है लाल किला। राजनीति में प्रतीकों की बहुत अहमियत होती है। यही वजह है कि लाल किले पर कब्जा करना सत्ता को चुनौती देने का ऐलान करने जैसा माना जाता है। 26 जनवरी के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों की करीब 10 दौर की बातचीत हुई। दोनों के बीच सहमति बनी, रूट तय किए गए। किसान नेताओं ने मार्च को तय रूट पर रखने का आश्वासन दिया और तो और दिल्ली पुलिस ने किसानों को तय रूट पर रास्ता देने के लिए बैरिकेडिंग भी हटाई। लेकिन फिर मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस और सरकार के साथ धोखा किया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के लोगों से विश्वासघात किया। प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंगियों ने जो किया, उससे किसानों के आंदोलन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। आंदोलन ने सहानुभूति गंवा दी और आंदोलन के नाम पर साजिश बेनकाब हो गई। लोकतंत्र के पावन पर्व पर देश शर्मसार हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये प्रदर्शन न सरकार के काम का था और न ही किसान के काम का, तो फिर ये हंगामा क्यों किया गया? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये किसके इशारे पर किया गया? दिल्ली हिंसा पर देश गुस्से में है। लाल किले का अपमान देश को बर्दाश्त नहीं है। जयपुर में इस हिंसा के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। किसानों के दिल्ली में उपद्रव करने और लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के विरोध में जयपुर में कुछ सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। अपने गुस्से का इजहार करने के लिए इन लोगों ने किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव के पुतले फूंके। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार से दंगाइयों को गिरफ्तार करने की मांग भी उठाई और साथ ही टिकैत समेत किसान नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग की। एक गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के अंदर जो किसानों की आड़ में ये जो गुंडे आए हुए थे, इन्होंने जो अराजकता का माहौल फैलाया और हमारे तिरंगे का अपमान किया, इसके लिए हम इनका आज आंदोलन कर रहे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं। 2-3 महीनों से आग चला आ रहा है, लेकिन कुछ लोग इसमें किसान बनकर, किसानों को बनकर और न जो ये पुलिस वालों के ऊपर लठबाजी की है, पुलिस कर्मचारियों के लगभग जख्मी कर दिए गए। जो गलत किया गया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से कल की हिंसा के विरोध की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने कल लाल किले में हिंसा और उपद्रव के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कल की हिंसा में शामिल किसानों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई। इन लोगों ने दीप सिद्धू के खिलाफ पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही इन लोगों ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की मांग भी की। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने इन पर किसानों को भड़काने का आरोप भी लगाया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। एक तरफ जयपुर में कुछ सामाजिक संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई गई किसान नेताओं की, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू में भी डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रदर्शन किया गया। ये वो किसान है जिन्होंने तिरंगे का अपमान करा है। ये वो सिद्धू है जो अपने को किसान कहने का प्रयास करना चाहता है, जिसने लाल किले के ऊपर जाकर के तिरंगे का अपमान करा। इस तरह के लोग, उपद्रवी लोग, ये जो यादव है, ये राकेश टिकैत है, ये बाकी जो है, इन्होंने सरकार से अनुमति ली और गणतंत्र दिवस के ऊपर कहा ऐसे कार्य मत करिए, लेकिन ये समझे नहीं। इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये दंगाई किसान जो हैं, इनको वहां से उठाना चाहिए, इनको उठा करके जेलों में बंद करना चाहिए। वो क्या है जो हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से भी अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और आत्मसम्मान की भावना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा
जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज की कहानी एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लेखक और कार्टूनिस्ट की है, जो लीक होने वाले नल को ठीक करता है। आबिद सूरती एक नेशनल अवार्ड विनर है अपनी शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज तीसरी आंख के लिए। 2007 में इन्होंने मुंबई के मीरा रोड से अपने आस पड़ोस के पानी के नलों को ठीक करने का काम शुरू किया। मैं मानता हूं कि किसी पर डिपेंड होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो काम हम कर सकते हैं वो हमें करना है। मैंने देखा कि मेरे दोस्त लोग जिनके घर में नल टपक रहे हैं, किसी के घर में 6 महीने से, साल से, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे। मैंने कहा कि मुझे एक मैसेज देना होगा कि आप अपने आप खुद कीजिए। आज सूरती के काम को दुनिया भर में पहचाना और सराहा जाता है। आबिद सूरती का कारोबार बिना रुके कोरोना काल में भी जारी है। इससे बड़ी खुशी ये होती है कि हमारा काम हमने किया। हमने किसी पर भरोसा नहीं किया, किसी पर डिपेंड नहीं हुए। हमने हमारा काम खुद किया। ये जो गर्व की बात है, अभिमान की बात है, स्वाभिमान की बात है। आबिद सूरती एक एक बूंद पानी की बचत करते हैं स्वाभिमानी बनकर। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा को मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 30 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए दुनिया में सबसे तेज ड्रम बजाने वाला जीनियस बच्चा। सिर्फ 14 साल के चेन्नई के स्टीवन सैमुअल ने ड्रम की रफ्तार में सबको पीछे छोड़ दिया है। स्टीवन लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेड 8 ड्रम्स का इम्तिहान पास करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया। 5 साल की उम्र से ही ड्रम बजा रहा स्टीवन 12 साल का हुआ तो उसने खुद का म्यूजिक बैंड सुपर किड्स बनाया। स्टीवन के म्यूजिक को यूट्यूब पर 4 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। 30 जनवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए जब एक स्टार म्यूजिक डायरेक्टर इस जीनियस को देखकर दंग रह गए। जरूर देखें बायजूस यंग जीनियस।